ये कहानी मोलिन नाम के एक लड़के की है जो असल में एक दूसरी दुनिया से आया हुआ ट्रैवलर ट्रांसमाइग्रेटर है। जब उसका वुहुआन मार्शल सोल जागृत हुआ तो वहां का 20-26वीं लेवल का ग्रैंड मास्टर तैंगसान उसके असीम और प्राचीन आभा से दहल उठा। मोलिन के आसपास की हवा में कोई जानवर या हथियार का आकार नहीं था, बल्कि एक अनजान और प्राचीन ताकत बह रही थी। तांग सांड के अपने तांगमेन के स्वान तियान गोंग की आत्मा शक्ति मोलिन के इस खतरनाक और प्राचीन स्वान मेन गांग ची के प्रभाव से उल्टी बहने लगी और उसके अंदर घुटने टेककर झुकने का डर पैदा हो गया। तांग सांड समझ गया कि मोलिन भी उसकी तरह कोई ट्रैवलर है। मोलिन ने अपने मेंटल डोमेन को एक्टिव किया ताकि आसपास का दबाव शांत हो सके। वुहुआन के जागते ही उसके अंदर 8 असाधारण तकनीकों 8 सुप्रीम आर्ट्स को साधने का रास्ता खुल गया। शैन मिंग लिंग डिवाइन स्पिरिट, जो इस दुनिया में आने के बाद से उसके भीतर मौजूद था, अब पूरी तरह से उसके साथ विलीन हो चुका था। वहीं पिछले 6 सालों से छुपाकर किया गया जिन्न गुआंग झाऊ गोल्डन लाइट स्पेल का अभ्यास उसकी रक्षा और आत्मा शक्ति को छिपाने में बेहद मददगार साबित हुआ था। स्पिरिट हॉल के अटेंडेंट युनशु ने हैरान होकर पूछा कि यह कौन सा अज्ञात वुहुआन है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मोलिन ने मुस्कुराते हुए इसे यिरेन का नाम दिया। युनशु ने इसे एक दुर्लभ म्यूटेटेड वुहुआन माना और स्पिरिट बॉल पर जांच के बाद पाया कि मोलिन इनेट फुल स्पिरिट पावर, फुल इनेट सोल पावर से जन्मा है। युनशु के स्पिरिट हॉल में शामिल होने के प्रस्ताव को मोलिन ने स्वीकार कर लिया, हालांकि उसके मन में आगे चलकर उनके नियंत्रण से आजाद होने की योजना थी। गांव के मुखिया ओल्ड जैक को जब पता चला कि उनके सेंट स्पिरिट विलेज से 2 महान प्रतिभाएं निकली हैं, तो वे बेहद खुश हुए। हालांकि तांग सांड का ब्लू सिल्वर ग्रास एक बेकार वुहुआन माना गया, लेकिन मोलिन के अद्भुत वुहुआन ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। मोलिन ने गांव वालों के उपकार के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और तांग सांड का ख्याल रखने की बात कहकर अपने सफर पर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर मोलिन का सामना 56वें लेवल के स्पिरिट किंग फेंगली से हुआ। फेंगली ने पहले तो मोलिन की प्रतिभा को परखना चाहा और उसके बिना किसी आकार वाले अज्ञात वुहुआन को देखकर अचंभित रह गया। यह जानकर कि मोलिन एक अनाथ है और उसका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, फेंगली को यकीन हो गया कि वह स्पिरिट हॉल के लिए पूरी वफादारी से काम करेगा। उसने मोलिन को अगले दिन स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट ले जाकर पहला स्पिरिट रिंग दिलाने का फैसला किया। स्टार डो फॉरेस्ट में मोलिन ने फैसला किया कि वह अपने पहले स्पिरिट रिंग की अधिकतम सीमा तक जाएगा, क्योंकि तांग सांड जैसे किस्मत के धनी प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए उसे हर कदम पर मजबूत होना था। फेंकली ने उसके सामने लगभग 600 साल पुराना आर्मर्ड कछुआ आर्मर्ड टर्टल पेश किया, जिसकी ढाल इतनी कठोर थी कि उसे तोड़ना बेहद मुश्किल था। मोलिन ने फेंकली से आसपास का इलाका सुरक्षित करने को कहा और खुद उस कछुए के सामने जा खड़ा हुआ। मोलिन ने अपनी विशेष तकनीक ताइजी बेंगजिंग टाइची कोलैप्स स्पिरिट का इस्तेमाल किया। बिना कोई स्पिरिट रिंग धारण किए सिर्फ अपने सुनहरे प्रकाश और शारीरिक ताकत के एक ही वार से उसने 600 साल पुराने उस जीव को ढेर कर दिया। फेंकली यह नजारा देखकर दंग रह गया कि बिना किसी स्पिरिट रिंग के एक बच्चे ने इतने शक्तिशाली जीव को एक झटके में कैसे हरा दिया। पहला स्पिरिट रिंग हासिल करते ही मोलिन के भीतर की सोर्स स्ट्रीम अनलॉक हो गया, जिससे उसकी स्पिरिट पावर तुरंत 20वें लेवल पर पहुंच गई और उसकी आत्मा शक्ति तेजी से रिचार्ज होने लगी। मोलिन को यह एहसास हुआ कि जैसे जैसे वह नए स्पिरिट रिंग्स हासिल करता जाएगा, उसके 8 असाधारण तकनीक एक एक करके पूरी तरह जागृत होते जाएंगे। पहले स्पिरिट रिंग के अवशोषण के बाद मोलिन की आत्मा शक्ति और मानसिक क्षमता में भारी वृद्धि हुई। उसने राहत की सांस ली कि वह उस प्रक्रिया से सही सलामत उभर आया। उसके साथ मौजूद फेंगली ने उसकी सहन शक्ति की सराहना की। मोलिन ने फेंगली को बताया कि उसकी स्पिरिट पावर सीधे 20वें स्तर पर पहुंच गई है और उसे जिन जोंग जाओ गोल्डन बेल शील्ड नाम का एक शक्तिशाली रक्षात्मक कौशल मिला है, जो किसी स्पिरिट सोल एंसेस्टर के हमले को भी रोक सकता है। हालांकि असलियत में यह उसकी 8 असाधारण तकनीकों का प्रभाव था। इसके साथ ही की सोर्स स्ट्रीम के कारण वह दूसरों की आत्मा शक्ति के प्रवाह को भी देखने में सक्षम हो गया था। इसके बाद फेंगली मोलिन को स्पिरिट हॉल के मुख्य महल में ले आया। वहां पहुंचते ही मोलिन का सामना स्पिरिट हॉल के 3 प्रतिभावान छात्रों हुओ लियना,
यान और शेष ये यूएसए हुआ। हो लियना ने मोलिन की क्षमता को परखने के लिए अपना पहला कौशल इल्यूजन फायर में हु चलाया, लेकिन मोलिन की साधना और मानसिक शक्ति के आगे उसका सम्मोहन बेअसर साबित हुआ। यह देखकर यान को गुस्सा आ गया और उसने अपने हमलों से मोलिन पर दबाव बनाने की कोशिश की। मोलिन ने अपने सुनहरे आवरण और शारीरिक ताकत से यान के शक्तिशाली प्रहार हेल एक्सप्लोजन को बिना किसी नुकसान के रोक दिया। जब यान और शे ने मिलकर हमला किया तो मोलिन ने अपनी क्षमता कीसो स्ट्रीम के जरिए उनके हमलों के पैटर्न को समझ लिया और उनकी चालों को विफल कर दिया। लड़ाई को आगे बढ़ता देख मोलिन ने तीनों को एक साथ चुनौती दे दी। तीनों छात्रों ने एक साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यान और शे ने अपने तीसरे स्पिरिट स्किल्स का इस्तेमाल किया। मोलिन जानता था कि तीन स्पिरिट मास्टर के हमलों को सीधे रोकना मुश्किल होगा, इसीलिए उसने रणनीतिक रूप से उनकी आत्मा शक्ति के हमलों को खुद पर झेलते हुए उल्टा उन पर जवाबी हमला किया और तीनों को पछाड़ दिया। लड़ाई के चरम पर पहुंचने पर स्पिरिट हॉल की पोप बीबी डोंग स्वयं वहां प्रकट हुई। उन्होंने मोलिन के असाधारण प्रदर्शन, शारीरिक ताकत, रणनीति और आत्मा शक्ति के त्वरित पुनर्प्राप्ति क्षमता की सराहना की। बीबियोंग ने तीनों छात्रों को मोलिन से माफी मांगने का आदेश दिया और मोलिन को स्पिरिट हॉल की गोल्डन टीम का लीडर नियुक्त कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने मोलिन को अपना सीधा शिष्य, डायरेक्ट डिसाइपल स्वीकार किया और उसे एक स्टोरेज रिंग उपहार में दी। दूसरी तरफ तान सान और उसके मास्टर योक्सियाओगांग ग्रैंड मास्टर के बीच चर्चा चल रही थी। मास्टर ने तान सान को बताया कि इतिहास में केवल 19 लोग ही इनेट फुल स्पिरिट पावर के साथ पैदा हुए हैं और मोलिन का स्पिरिट हॉल में जाना तान सान के लिए भविष्य में एक बड़ा खतरा बन सकता है। जब मास्टर तान सान को उसके पहले स्पिरिट रिंग के लिए 10 साल पुराने एक बांस डिसाइसिव बैम्बू के पास ले गए तो तान सान के मन में अपने मास्टर की योग्यता को लेकर संदेह पैदा हुआ। फिर भी अपने ट्विन मार्शल सोल्स और क्लियर स्काई हैमर के भरोसे तान सान ने खुद को साबित करने का संकल्प लिया। उधर स्पिरिट हॉल में मोलिन ने पाया कि उसके भीतर मौजूद शैन मिंग लिंग और की सोर्स स्ट्रीम एक साथ मिलकर अपने आप उसकी आत्मा शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इसके प्रभाव से उसकी आत्मा शक्ति किसी भी विरोधी के हमले को 30% तक कमजोर कर सकती थी। बिना थके निरंतर अभ्यास करते हुए महज आधे महीने के भीतर मोलिन की स्पिरिट पावर 5 स्तर और बढ़कर 25वें स्तर पर पहुंच गई। मोलिन ने बीबियोंग के पास जाकर अपने दूसरे स्पिरिट रिंग के लिए स्टार ऑफ फॉरेस्ट जाने की अनुमति मांगी। केवल 15 दिनों में 5 स्तर की वृद्धि देखकर बीबियोंग हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत टाइटल डाउलो यू गुआन क्रिसैंथेमम डाउलो को मोलिन की सुरक्षा और उसे दूसरा स्पिरिट रिंग दिलाने के लिए साथ भेजने का आदेश दिया। मोलिन समझ गया कि यह सुरक्षा के साथ साथ उस पर नजर रखने का तरीका भी था, इसीलिए उसने अपनी असली ताकतों को छुपाए रखने का फैसला किया। जू डुलियो बटा क्रिसैंथेमम डुलियो और मोलिन जब स्टार डॉ फॉरेस्ट की गहराई में पहुंचे तो मोलिन ने उनसे कहा कि उसे अपने दूसरे स्पिरिट रिंग के लिए लगभग 2000 साल पुराना एक शक्तिशाली मिलेनियम सोल बीस्ट चाहिए। यह सुनकर जुडोलुआ हैरान रह गए और उन्होंने मोलिन को चेतावनी दी कि एक सामान्य इंसान के शरीर के लिए दूसरे स्पिरिट रिंग की सीमा 1000 साल भी पार नहीं कर सकती। ऐसे में 2000 साल का रिंग लेना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। मोलिन ने शांत भाव से बताया कि उसका शरीर और वुहुआन मार्शियल सोल असामान्य हैं और वे इस सीमा को तोड़कर अधिक उम्र के सोल बीस्ट की ऊर्जा को जबरदस्ती सोख सकते हैं। जब जुडोलुआ ने जांच की तो वे दंग रह गए कि मोलिन का पहला स्पिरिट रिंग वाकई 600 साल पुराना था। इसके बाद मोलिन ने अपनी दूसरी मांग रखी कि जुडोलुआ आसपास के अन्य जीवों को संभाले क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली सोल बीस्ट से अकेले लड़ना चाहता है। जुडोलुआ उसकी सुरक्षा के लिए मान गए, हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रिंग सोखते समय मोलिन की सीमा टूट गई तो वे उसे नहीं बचा पाएंगे। लड़ाई से पहले मोलिन ने जुडोलुआ से अपने लिए एक ऊर्जावान और शांत जगह फेंग शुई ट्रेजर लैंड ढूंढने में मदद मांगी ताकि वह आराम कर सके।
जुडोलुआ ने अपनी तीसरी स्पिरिट स्किल क्लाउड पियर्सिंग स्वॉर्ड QIXI स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके आसपास के इलाके को साफ कर दिया और मोलिन को आगे बढ़ने का इशारा किया। जंगल में मोलिन का सामना 3000 साल पुराने तियान लिन युआन और 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने लिंग हो से हुआ। जुडोलुआ के डरावने दबाव और मौजूदगी की वजह से ही मोलिन वहां टिक पाया, वरना इतनी भारी ताकत के सामने बचना असंभव था। मोलिन ने देखा कि विशाल शरीर होने के कारण उस जीव की गति धीमी थी, इसलिए उसने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया। दूर से इस लड़ाई को देखते हुए जुडोलुआ मोलिन की शुद्ध आत्मा शक्ति और शुरुआत करने की क्षमता से काफी प्रभावित हुए। एक 600 साल के पहले रिंग वाला बच्चा 3000 साल के खास सोल बीस्ट का सामना कर रहा था, जो जुडोलुआ को अपने पुराने दिनों की याद दिला रहा था। लड़ाई के दौरान तियान लिन युआन ने बैंगनी गैस का एक जोरदार हमला किया जो जमीन के रास्ते मोलिन का पीछा कर रहा था। मोलिन ने अपनी क्षमता शेन मिंगलिंग डिवाइन स्पिरिट का इस्तेमाल करके उस हमले को कमजोर किया। जुडोलुआ मोलिन की रणनीतियों को ध्यान से देख रहे थे और समझ गए कि मोलिन के पास कई गहरे राज हैं, तभी उसने स्पिरिट हॉल के प्रतिभावान छात्रों को इतनी आसानी से हरा दिया था। मोलिन को भी एहसास हुआ कि शेन मिंगलिंग का कमजोर करने वाला प्रभाव उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत था। तभी तियान लिन युआन ने अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। मोलिन ने की सोर्स स्ट्रीम QI सोर्स स्ट्रीम के जरिए उस जीव की नसें और आत्मा शक्ति का प्रवाह देख लिया। उसने पाया कि सारी ऊर्जा और गैस उस जीव की छाती से निकल रही है। मोलिन समझ गया कि अगर वह उसके दिल की धड़कन और ऊर्जा के केंद्र को भेद दे तो जीत पक्की है। उसने अपनी पूरी ताकत झोंककर ताइजी और अपनी धारदार ऊर्जा से उस जीव की मुख्य नसों को काट डाला। मोलिन ने अपनी बची कुची आत्मा शक्ति और जिन्न गुआंग झाओ गोल्डन लाइट स्पेल की पूरी ऊर्जा को अपने अंतिम वार में इकट्ठा किया। उसने साफ कह दिया कि यह उसका आखिरी हमला है और अगर यह काम नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है। एक विनाशकारी धमाके के साथ मोलिन ने 3000 साल पुराने तियान लिन युआन को ढेर कर दिया। लड़ाई खत्म होते ही मोलिन की आत्मा शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई और वह ढह गया। कमजोरी के इस एहसास से चिढ़ते हुए भी उसने राहत की सांस ली कि इतना भयानक जीव आखिरकार मारा गया और अब वह अपना दूसरा स्पिरिट रिंग हासिल कर सकता है। लड़ाई खत्म होने के बाद जुडोलुआ युगुआन मोलिन की क्षमता और साहस की दिल से तारीफ करने लगे। हालांकि उनके दिमाग में पोप बीबी योंग की वह गुप्त हिदायत घूम रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोलिन का वुहुआन मार्टियल सोल बेहद शोध के योग्य है और अगर स्टार डॉ फॉरेस्ट में मौका मिले तो उसकी असलियत की गहराई से जांच की जाए। बीबियों का मानना था कि बिना स्पिरिट रिंग हासिल किए कोई अपनी शोध की जानते हैं और इसे प्लेजेंट एलेंस की ये की मानना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोलिन का वुहुआन मार्टियल सोल बेहद शोध के योग्य है और अगर स्टार डॉ फॉरेस्ट में मौका मिले तो उसकी मानना था कि गहराई से आत्मा शक्ति कैसे बढ़ा सकता है और मोलिन के शरीर के राज सिर्फ एक वुहुआन तक सीमित नहीं है। जुडोलुआ मन ही मन सोचने लगे कि क्या इस बच्चे पर इतना दबाव डालना सही है और अगर मोलिन को बाद में यह बात पता चली तो शायद वह उनसे नफरत करने लगेगा। इसी दौरान मोलिन ने जुडोलुआ को दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि वह उनके इस एहसान को हमेशा याद रखेगा। जुडोलुआ ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। मोलिन केवल 1 घंटे में पूरी तरह से ठीक होकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर जुडोलुआ हैरान रह गए कि इतनी भयानक लड़ाई के बाद कोई इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है। अब समय आ गया था 3 साल पुराने तियानलिन युआन के स्पिरिट रिंग को सोखने का। जुडोलुआ ने उसे चेतावनी दी, लेकिन मोलिन अपने फैसले पर अडिग था। जुडोलुआ ने उसे शुभकामनाएं दी और मोलिन ने स्पिरिट रिंग को अपने भीतर खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही 3 साल पुराना बैंगनी स्पिरिट रिंग मोलिन के शरीर में प्रवेश करने लगा,
उसकी असीम और उग्र ऊर्जा उसके शरीर को फाड़ने लगी। मोलिन दर्द से चिल्ला उठा और उसका पूरा शरीर फटने की कगार पर पहुंच गया। जू डोलुआ डर गए और उसे हिम्मत बनाए रखने के लिए चिल्लाने लगे। मोलिन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने भीतर के प्राइमर्डियल स्पिरिट युआनिंग ओरिजिनल स्पिरिट को पूरी तरह से जागृत किया। एक प्रचंड ऊर्जा के धमाके के साथ उसका प्राइमर्डियल स्पिरिट अगले स्तर पर ब्रेक थ्रू कर गया और उसने स्पिरिट रिंग की उग्र ऊर्जा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। जब प्रक्रिया पूरी हुई तो मोलिन ने राहत की सांस ली। परिणाम उसकी उम्मीद से भी कहीं बेहतर निकला था। उसने दूसरे स्पिरिट रिंग के रूप में 3 साल पुराना रिंग सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था, जो किसी भी सामान्य स्पिरिट मास्टर की सीमा से बहुत आगे था। इस दौरान उसने एस सान शेन जी डिवाइन क्राफ्ट्समैनशिप 100 रिफाइनिंग ट्रेजर्स की अपनी नई क्षमता को महसूस किया। मोलिन सोचने लगा कि इस दुनिया में अगर वो नहीं बनाता आत्मा को मारने वाले हथियार या एम्पायर आर्मर जैसी डिवाइन आर्मर बना सके तो कितना अद्भुत होगा। हालांकि उसने खुद को संभाला और माना कि फिलहाल अपनी ताकत बढ़ाना और जीवित रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी मोलिन ने एक बेहद अजीब बात देखी। उसका पहला स्पिरिट रिंग, जो पहले 600 साल का पीला रिंग था, अब बदलकर 1 साल से अधिक का बैंगनी स्पिरिट रिंग मिलेनियम सोल रिंग बन चुका था। मोलिन समझ गया कि उसकी निरंतर साधना की सोर्स स्ट्रीम से आत्मा शक्ति का शुद्ध होना और जिन्नगुआंग झाओवा शेन मिंग लिंग के प्रभाव के कारण उसके पहले स्पिरिट रिंग की गुणवत्ता खुद ब खुद बढ़ गई थी। इस दुनिया में आत्मा शक्ति ही सब कुछ है और उसकी साधना ने उसके स्पिरिट रिंग को भी विकसित कर दिया था। मोलिन मन ही मन मुस्कुराया कि अब वह किसी भी बड़े योद्धा का सामना चुटकी बजाते ही कर सकता है। इसी बीच उसे युद्ध के बाद एक नई तकनीक का एहसास हुआ। उसके दिमाग में तांग मेन, तांग सांस, तांग सेक्ट के गुप्त हथियारों और जहर की कलाओं का ख्याल आया। मोलिन जानता था कि तांग मेन का जहर लड़ाई में खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी अपनी विकसित होती 8 असाधारण तकनीकों के सामने तांग मेन की कलाएं कोई बड़ी चुनौती नहीं थीं। हालांकि उसके सामने जो नई क्षमताएं खुल रही थीं, वे तांग मेन से भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी और भयानक थीं। अचानक मोलिन के शरीर के अंदर एक भयानक दर्द उठने लगा। यह दर्द इतना दर्दनाक था कि स्पिरिट रिंग, सोल रिंग को सोखने का दर्द भी इसके आगे कुछ नहीं था। लेकिन मोलिन ने देखा कि यह ऊर्जा उसकी बॉडी में ऐसे ही नहीं फैल रही थी, बल्कि उसके तय किए हुए रास्तों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मोलिन को समझ आ गया कि यह सिर्फ कोई साधारण जहर पॉइजन नहीं था, बल्कि यह बहुत ज्यादा पावरफुल था। खुद को संभालते हुए मोलिन ने चिल्लाकर अपनी पूरी ताकत लगाई और कहा कि अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। उसने स्पिरिट की पावर को पूरी तरह से अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। मोलिन ने अपनी एबिलिटी से उस पावर को दबाने की कोशिश की, लेकिन लाइट सप्रेसर का कोई असर नहीं हो रहा था और वह ऊर्जा उसकी नसों मेरिडियंस में जाकर अटक गई थी। उसने अपनी पूरी शक्ति से उस टॉक्सिक पावर को दबाया। उसकी बॉडी में एनर्जी बहने लगी। मोलिन ने महसूस किया कि ये लाइफ कितनी जादुई है। जहां एक ताकत सभी फोर्सेस को कंट्रोल कर सकती है, तो दूसरी हर रास्ते को तबाह कर सकती है। इन दोनों ताकतों की वजह से उसकी बॉडी का डैन जी का प्रॉब्लम कुछ समय के लिए सॉल्व हो गया। मोलिन समझ गया कि टांग मेन को सबसे मजबूत क्यों माना जाता है, क्योंकि दान जी को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए तांग मेन की स्किल्स में माहिर होना पड़ता है और मौत के करीब पहुंचना पड़ता है। लेकिन बिना डरे मौत का सामना कितने लोग कर सकते हैं? मोलिन सोचने लगा कि क्या वो सच में यह कर सकता है, क्योंकि अभी तक दानजी पर उसका पूरा कंट्रोल नहीं था और उसे हर पल इसे दबाकर रखना पड़ रहा था। फिर उसने सोचा कि जितना ज्यादा सोचेगा उतनी ही मुसीबत बढ़ेगी। जो होना है वो होकर रहेगा और यही उसके अभ्यास प्रैक्टिस का असली समय है। तभी मोलिन ने देखा कि न सिर्फ उसके स्पिरिट रिंग की क्वालिटी बढ़कर 1000 साल मिलेनियम की हो गई थी, बल्कि उसकी स्पिरिट पावर, सोल पावर भी सीधे 36वें लेवल 36 पर पहुंच चुकी थी। वह सोचने लगा कि अगर भविष्य में वह स्पिरिट रिंग को अपनी दोनों मुट्ठियों की ताकत के साथ मिला दे, तो क्या वह डुअल सोल को एक्टिवेट कर पाएगा? यह सब देखकर पास खड़े जू डोलुआ मास्टर जू हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई स्पिरिट रिंग की लिमिट क्रॉस करके अपनी स्पिरिट पावर इतनी तेजी से बढ़ा सकता है। जू डोलुआ ने मोलिन से पूछा कि उसके दूसरे स्पिरिट रिंग से उसे वापस से तेजी से करने के लिए जू हैरान रह गए। कौन सी एबिलिटी मिली है? मोलिन ने बताया कि उसकी दूसरी स्पिरिट रिंग उसे स्पिरिट आइटम्स
सोल आइलैंडर सोल टूल्स बनाने और जेड ऑब्जेक्ट्स को अंदर से कंट्रोल करने की एबिलिटी देती है। जुडोलुआ ने हंसते हुए कहा कि वस्तुओं को कंट्रोल करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वह भी अपनी स्पिरिट पावर से ऐसा कर सकते हैं। तब मोलिन ने समझाया कि मास्टर जू अपनी पावर से चीजों को बाहर से जबरदस्ती कंट्रोल करते हैं, जबकि वो चीजों को अंदर से बाहर की तरफ कंट्रोल करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकता है। वो जितनी ज्यादा स्पिरिट पावर इस्तेमाल करेगा, उस ऑब्जेक्ट का इफेक्ट उतना ही नेचुरल और बारीक होगा। यह सुनकर जुडोलुआ हैरान रह गए। फिर उन्होंने मोलिन से पूछा कि जब वह थोड़ी देर पहले अपना कंट्रोल खो रहा था, तब उसकी पूरी बॉडी से इतना खतरनाक जहर, इंटरनल पॉइजन एक्सप्लोजन क्यों निकल रहा था? क्या वह कोई पॉइजन स्किल सीख रहा था? मोलिन ने बात संभालते हुए कहा कि उसे भी इस बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन उसका मार्शल सोल एक म्यूटेटेड मार्शल सोल है, इसलिए उसकी स्पिरिट पावर में थोड़ा जहर होना नॉर्मल बात है। जुडोलुआ ने फिर पूछा कि उसका पहला 600 साल का स्पिरिट रिंग अचानक एक 0 साल मिलेनियम रिंग का कैसे बन गया? मोलिन ने फिर वही जवाब दिया कि एक म्यूटेटेड मार्शल सोल के लिए स्पिरिट रिंग की एज लिमिट को तोड़ना बिल्कुल नॉर्मल बात है। जुडोलुआ ने मुस्कुराते हुए कहा कि मोलिन बहुत चालाक है और थोड़ी देर पहले जिस तरह से उसकी हालत खराब हुई थी, उससे जुडोलुआ सच में बहुत डर गए थे। इसके बाद जुडोलुआ ने कहा कि अब महल वापस लौटने का समय हो गया है और पोप बीबियोंग एम्परर सुप्रीम पॉन्टिफ मोलिन की इस परफॉर्मेंस से बहुत खुश होंगी। दूसरी तरफ तांग सान ने भी आखिरकार 600 साल का अपना दूसरा स्पिरिट रिंग सफलता के साथ सोख लिया था। उसने अपनी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पिरिट स्किल गोस्ट पगोड़ा को एक्टिवेट किया। तांग सान ने मन ही मन सोचा कि अब पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ मोलिन ही एक ऐसा इंसान है जो उसे टक्कर दे सकता है। तांग सान के साथ मौजूद लड़की सियाओ वू ने उसकी मदद की थी, जिसके लिए तांग सान ने उसे धन्यवाद दिया। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका तांग सान भाई बहुत काबिल एक्सेलेंट है। उसने तांग सान से कहा कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए, जहां उनके डीन और मास्टर यू शाओगांग उनका इंतजार कर रहे होंगे। तांग सान ने भी सहमति को पाचा करने के बाद कहा कि उन्हें वापस चलना चाहिए जताई, क्योंकि इतने लंबे समय तक अकेले रहना वैसे भी आसान नहीं था। बीबीडोंग के कमरे का दरवाजा खुला और उन्होंने मोलिन को अंदर आने की अनुमति दी। कमरे में प्रवेश करते ही बीबियोंग ने मोलिन से उसकी नई एबिलिटी के बारे में चर्चा शुरू की। बीबियोंग ने कहा कि असली लड़ाई रियल कॉम्बैट में इस क्षमता का इस्तेमाल करके बचाव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उन्होंने मोलिन से पूछा कि किसी वस्तु पर पूरी तरह से कंट्रोल स्थापित करने में उसे कितना समय लगता है। मोलिन ने जवाब दिया कि यह बात उस वस्तु की अभी वस्तु पर कंट्रोल स्थापित करने में क्वालिटी पर निर्भर करती है। जैसे कि किसी छोटे आइटम पर कंट्रोल पाने में उसे 10 सेकंड से अधिक का समय लगता है। बीबियोंग ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि 30 से अधिक की स्पिरिट पावर सोल पावर के हिसाब से यह प्रदर्शन काफी अच्छा है। हालांकि इसके लिए दुर्लभ धातुओं रेयर मेटल्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद उन्होंने मोलिन से उसकी अन्य क्षमताओं के बारे में पूछा। मोलिन ने समझाया कि जेड एबिलिटी के बाद उसकी अगली प्रक्रिया पेंटिंग बहारा है। बीबियोंग ने एक मेटल प्लेटेड आइटम को देखते हुए कहा कि मोलिन ने तो इसका पूरा मटेरियल ही बदल दिया है। मोलिन ने स्पष्ट किया कि उसने हवा में कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि मेटल के अंदर अपनी स्पिरिट पावर डालकर उसके स्ट्रक्चर को फिर से व्यवस्थित किया है, ताकि वो स्पिरिट पावर को बेहतर तरीके से सहन कर सके। धातु वही पुरानी है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ, टफ और स्पिरिट पावर सहन करने की क्षमता काफी बढ़ गई है। पेंटिंग दरअसल इसी प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। यह देखकर बीबियोंग ने मोलिन को एक डैमेज स्टोरेज सोल टूल दिया और उसे रिपेयर करने को कहा। मोलिन ने उस डिवाइस के अंदरूनी स्ट्रक्चर को ठीक करते हुए उसके स्टोरेज और लाइटिंग फंक्शंस को फिर से एक्टिवेट कर दिया। उसने बीबियोंग को समझाया कि सामान्य सोल टूल्स केवल मैकेनिकल तरीके से काम करते हैं, लेकिन उसकी यह मैजिक इंस्ट्रूमेंट वाली तकनीक यूजर के साथ एक गहरा कनेक्शन बना लेती है। यह न केवल ऊर्जा को स्टोर कर सकती है, बल्कि अपने मालिक की इच्छा के अनुसार काम भी करती है। साधारण सोल
टूल्स का पैटर्न अगर एक कंकाल स्केलेटन की तरह है तो उसकी यह मैजिक तकनीक नसों और तंत्रिकाओं मेरिडियंस एंड नर्व्स की तरह काम करती है, जो दोनों को पूरी तरह से जोड़ देती है। दोस्तों, बार मोलिन ने उस डैमेज स्टोरेज डिवाइस के अंदरूनी पैटर्न को रिपेयर किया और उस पर बीबियोंग के नाम की एक स्पेशल लेयर मास्टर्स ने मार्क लगा दी। अब केवल बीबियोंग की स्पिरिट पावर ही उसे खोल सकती थी। अगर कोई और व्यक्ति उस मार्क को मिटाने की कोशिश करता तो उसके अंदर का स्टोरेज स्पेस अपने आप हमेशा के लिए बंद हो जाता। बीबियोंग ने उसे टेस्ट किया और पाया कि इसे खोलने में पहली बार से भी कम समय लगा। बीबियोंग ने मोलिन से पूछा कि क्या वह अन्य प्रकार के सोल टूल्स भी बना सकता है, क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट मेनलैंड के स्पिरिट मास्टर्स केवल स्टोरेज सोल टूल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। बीबियोंग सोचने लगी कि अगर ऐसे शक्तिशाली सोल टूल्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके तो यह पूरे मार्शल सोल हॉल और पूरे कॉन्टिनेंट का नक्शा बदल सकता है। फिर उनके यूनिफाइड प्लान का विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। टूल्स बना सकता है। मोलिन ने मन ही मन सोचा कि साधारण सोल टूल्स बनाना तो ठीक है, लेकिन जो मैजिक इंस्ट्रूमेंट्स यूजर से गहराई से जुड़े होते हैं उनका इस तरह निर्माण नहीं किया जा सकता। वह फिलहाल मार्शल सोल हॉल के लिए केवल एक प्रोडक्शन मशीन बनकर नहीं रहना चाहता था। इसलिए उसने बीबियोंग से कहा कि उसे इस पर अभी और रिसर्च करने की जरूरत है। बीबियोंग ने तुरंत फैसला किया कि वे मोलिन के लिए सभी जरूरी धातुओं मेटल्स की व्यवस्था करेंगी और उसके लिए एक अलग रिसर्च रूम तैयार करवाएंगी। मोलिन ने धन्यवाद देते हुए उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद बीबियोंग का लहजा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने मोलिन से कहा कि वह उनका सीधा शिष्य है, इसलिए वे चाहती हैं कि मोलिन उनसे कभी कुछ न छुपाए। उन्होंने कहा कि सही और गलत के बीच हमेशा एक नतीजा निकलता है, इसलिए वे चाहती हैं कि मोलिन उन पर पूरी तरह भरोसा करे। जब तक मोलिन चाहेगा, मार्शल सोल हॉल हमेशा उसका घर रहेगा। मोलिन सोचने लगा कि हालांकि बीबियोंग की हर बात पूरी तरह सच नहीं थी, फिर भी क्या यह वही खतरनाक और निर्दयी सेक्ट लीडर है जो इतिहास में प्रसिद्ध थीं। इसी दौरान हु लियना वहां आई और उसने मोलिन से अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगी। उसने मोलिन से कहा कि उसके माता पिता जल्द ही उसे लेने आने वाले हैं। फिर उसने हंसते हुए मोलिन की तारीफ की और बीबियोंग से कहा कि मोलिन सच में बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है। बीबियोंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि अगर हुओ लियाना इस बात को लेकर गंभीर है तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। बीबियोंग ने मोलिन से दोबारा पूछा कि क्या उसकी दूसरी स्पिरिट स्किल, सेकंड सोल स्किल के अलावा भी उसके पास कोई अतिरिक्त क्षमता है। मोलिन ने बताया कि यह उसके मार्शल सोल से जुड़ी एक अतिरिक्त एडिशनल एबिलिटी है, जिस पर अभी उसका पूरा कंट्रोल नहीं है। जब वह पूरी तरह आश्वस्त हो जाएगा कि इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तब वह इसे बीबियोंग को दिखाएगा। बीबियोंग ने उसे वापस जाकर तैयारी करने को कहा और बताया कि इस पूरे महीने वे उसे मार्शल सोल का विस्तृत ज्ञान, मार्शल सोल नॉलेज सिखाएंगी। मोलिन ने सम्मान पूर्वक उनकी बात मान ली और वहां से चला गया। लगभग 2 महीने बीत चुके थे और हुओ लियाना, यन और CUE आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने इतने दिनों से मोलिन को नहीं देखा है। हुओ लियाना ने मोलिन के हैंडसम लुक की तारीफ की, जिस पर यान को थोड़ी जलन हुई और उसने कहा कि उसमें ऐसा क्या खास है, बस टीचर बीबी डोंग उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही हैं। आज उनकी ट्रेनिंग जल्दी खत्म हो गई थी, इसलिए तीनों ने फैसला किया कि वे जाकर देखेंगे कि मोलिन अपने कमरे में क्या कर रहा है। यान का मन तो नहीं था, लेकिन हुओ लियाना के साथ वो भी चला गया। देर रात जब तीनों मोलिन के कमरे में पहुंचे तो मोलिन को इतनी देर तक काम करते देख हैरान रह गए। शे ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे उसके सीनियर्स हैं, इसलिए उसका हालचाल लेने आए हैं। मोलिन ने उनका स्वागत किया और कहा कि वो पिछले कुछ समय से काफी बिजी था, लेकिन अब जब वे सब आ ही गए हैं तो वह उन्हें अपने काम के रिजल्ट्स दिखाएगा। जब वे अंदर गए तो कमरे का नजारा देखकर दंग रह गए। यान ने हैरान होकर पूछा कि यह रहने की जगह है या कोई मिलिट्री बेस। मोलिन ने बताया कि वह आजकल सोल टूल्स बनाने में काफी लगा हुआ है। हुओ लियाना ने पूछा कि क्या वो सच में सोल टूल्स बना सकता है, तो मोलिन ने सहजता से जवाब दिया कि उसकी दूसरी स्पिरिट स्किल बॉडी और ऑब्जेक्ट्स को बनाने वाले कंट्रोल करने की एबिलिटी है, इसलिए यह उसके लिए मुश्किल नहीं है। इसके बाद मोलिन ने अपनी बनाई हुई चीजें दिखाई। सबसे पहले उसने एक फ्लाइंग बग दिखाया
जिससे चश्मे ग्लासेस के जरिए विजन शेयर विजन किया जा सकता था। फिर उसने एक 3 कलर पर्ल जो एक ऑटोमेटिक मैजिक वेपन, यह मैजिक पावर से भरा हुआ था और किसी भी स्पिरिट एंसीस्टर सोल सेंट्रल टाइप स्तर के 3 हमलों को आसानी से ब्लॉक कर सकता था। हुओ लियाना को यह बहुत पसंद आया। मोलिन ने वह पर्ल हुओ लियाना को गिफ्ट कर दिया। हुओ लियाना ने संकोच जताते हुए कहा कि यह बहुत कीमती है, लेकिन मोलिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह तो मुख्य रूप से सम्मोहन, शाम और मेंटल कंट्रोल का अभ्यास करती है। ऐसे में अगर कोई दुश्मन उसके पास आ जाए तो यह उसकी रक्षा करेगा। इसके बाद मोलिन ने उन्हें शिनाओ नाम का एक स्पेशल स्टोरेज टूल दिखाया। इसके अंदर लगभग 10 स्क्वायर मीटर की जगह थी, जहां चीजों को तेजी से रखने के साथ साथ जिंदा प्राणियों लिविंग थिंग्स को भी रखा जा सकता था। तीनों मोलिन के इस हुनर से बेहद प्रभावित हुए। फिर मोलिन ने उन्हें जेड से बना एक कम्युनिकेशन सोल टूल दिखाया, जिससे सैकड़ों मील दूर रहकर भी आपस में बात की जा सकती थी। मोलिन ने कहा कि जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ेगी वह इसमें और भी नए फीचर्स सोर्सेगा। उसने बताया कि अगर संसाधन रिसोर्सेज सही मिले तो हवा में उड़ना, जमीन पर दौड़ना या समुद्र में तैरना सब कुछ संभव है। उसने जो दिखाया वह तो बस शुरुआत थी। हुओ लियाना और शे यह सब देखकर चकित थे। मोलिन ने आगे बताया कि उसका असली सपना एक ऐसा बैटल आर्मर डू काय बनाना है जो यूजर की कॉम्बैट पावर को कई गुना बढ़ा दे। हालांकि इंसान के शरीर के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा कठिन है। इसी दौरान मोलिन के दिमाग में एक सवाल आया कि कैसे उसका पहला स्पिरिट रिंग 600 साल से बढ़कर 1500 साल मिलेनियम क्वालिटी का हो गया। मोलिन समझ गया कि उसके भीतर 8 असाधारण तकनीकों 8 मिरेकल्स का असर गहरा होता जा रहा है, जो इस दुनिया में 8 नियमों 8 लॉस की तरह काम करती हैं। काफी देर होने के बाद शे और यान जाने लगे। शे ने कहा कि वे अब चलते हैं, लेकिन हुओ लियाना ने रुकने का फैसला किया। उसने अपने भाई शे से कहा कि वो पहले चला जाए, क्योंकि उसे मोलिन से मार्शल सोल कल्टीवेशन के बारे में कुछ चर्चा करनी है। शे ने उसे ज्यादा देर न करने की सलाह दी और चला गया। कमरे में अकेले होने पर हुओ लियाना ने मोलिन से पूछा कि जब भी वह उस पर अपना मेंटल कंट्रोल या सम्मोहन चार्म इस्तेमाल करने की कोशिश करती है तो मोलिन का शरीर उस असर को कैसे बेअसर कर देता है। उसने कहा कि जो लोग उससे ताकतवर हैं वे अपनी स्पिरिट पावर के लेवल से उसे दबाते हैं, लेकिन मोलिन के मामले में ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत, इनविजिबल फोर्स उसके हमले को गायब कर देती है, चाहे सामने वाला कितना भी मजबूत क्यों ना हो। मोलिन ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह इसे अपने म्यूटेटेड मार्शल सोल का एक अनोखा और अनूठा प्रभाव, डिफाइंग इफेक्ट मान सकती है।